नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। जन्म कुंडली के 3 सबसे बड़े योगों की जानकारी के साथ प्रस्तुत हैं आप लोगों के बीच। ज्योतिष में जन्म कुंडली को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके द्वारा जो फलित जातक के बारे में बताया जाता है वो 80 से 90% सत्य माना जाता है, वैसा घटित होता है, ऐसा माना जाता है। तो जन्म कुंडली में बहुत से योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को चमत्कारिक प्रतिफल, जिस फल की वह कल्पना नहीं करता है, जिस फल के बारे में वह सोच नहीं सकता है, वह फल प्रदान करते हैं। छोटे योग हों, बड़े योग हों, अपना समय आने पर। किंतु कुछ बड़े योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को समय समय पर फल प्रदान करते हैं, और जहां पर को उन योगों की स्थिति थोड़ी मजबूत बनती है तो व्यक्ति को बड़ा फल प्रदान करते हैं। यानी कि व्यक्ति का भाग्योदय भी समय समय पर वह करवाते रहते हैं। आज बात करेंगे ऐसे 3 बड़े योगों के बारे में, जिन योगों के बारे में कहा जाता है कि किसी जातक की जन्म कुंडली में यह 3 योग यदि एक साथ ही बन जाए तो ऐसा व्यक्ति फकीर क्यों ना हो वह भी अमीर बन जाता है, रोडपति क्यों ना हो वह भी करोड़पति बन जाता है। कहा गया है कि भिखारी को भी राजपद प्राप्त हो जाता है यदि यह 3 योग या इनसे थोड़े अधिक 1-2 योग, छोटे मोटे योग तो बनते ही रहे। कोई भी ऐसी कुंडली नहीं होती जो बिना योगों की होती है, कुछ न कुछ योग उसमें अवश्य ही होता है। भले ही वह शुभ योग ना हो, अशुभ योग तब भी होगा। अशुभ योग कहने का अर्थ यह है कि यह नहीं है कि अशुभ योग होगा, शुभ योग अवश्य ही होगा, अशुभ योग भी होते हैं। तो यह 3 योग किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाते हैं तो उसकी किस्मत हमेशा ही उस पर मेहरबान रहती है। इनमें से जो पहला योग माना गया है वह योग माना गया है गज केसरी योग। गज केसरी योग जो चंद्रमा और गुरु की आपसी दृष्टि के कारण बनता है या आपस में साथ बैठ जाने के कारण बनता है, बड़ा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा फलदायी माना गया है। और इसमें भी यदि यह मजबूत यानी कि मित्र के घर में हो, एक दूसरे के घर में बैठे हो, तो यह योग अति चमत्कारिक माना जाता है। गजकेसरी योग जैसे कि चंद्रमा यदि लग्न में बैठा है तो सप्तम यानी कि 7वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो यह पूर्ण गजकेसरी योग। यहां पर कोई यदि चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठ जाए, बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठ जाए, यह भी पूर्ण गजकेसरी योग माना जाता है। गुरु ग्रह की अपने स्थान से पंचम व नवम में भी सप्तम के बराबर की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। यदि यहां से भी यदि गुरु के स्थान से भी चंद्रमा 1 2 3 4 5 लाभ भाव में बैठा हो, उदाहरण के लिए कहीं पर भी गुरु ग्रह हो, तो यह भी पूर्ण गजकेसरी योग के भीतर आता है। इसी तरीके से 7 8 9 यानी कि 9वें गुरु से 9वें स्थान पर भी यदि चंद्रमा बैठा हो तो यह भी पूर्ण गजकेसरी योग के भीतर आता है। ऐसी स्थिति यदि किसी की जन्म कुंडली में हो, पहला ऐसा योग हो। दूसरा जो योग माना गया है वह योग माना गया है बुधादित्य योग। जब सूर्य और बुध साथ में बैठ जाए तो उसे बुधादित्य योग कहा गया है। किसी भी भाव में सूर्य और बुध ग्रह जब साथ बैठ जाते हैं। इसके अलावा एक स्थिति और भी होती है जिसे पूर्ण बुधादित्य योग भी हम कहते हैं। वह स्थिति होती है इस तरह से, यहां पर को बुध बैठ जाए सूर्य के घर में और सूर्य के बुध के घर में सूर्य बैठ जाए, यह स्थिति भी बुधादित्य योग के बराबर ही मानी जाती है। किसी किसी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति भी देखने में आती है। तो दूसरा ऐसा योग माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गजकेसरी योग के साथ बुधादित्य योग बन जाता है तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण योग होता है।
तीसरा योग ना भी बने तो ऐसा व्यक्ति भी कम संघर्ष के बावजूद अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है, अपने को मजबूत स्थिति में लेके आता है और अपने जीवन के अंत समय में यह महसूस कर सकता है कि उसने अपने जीवन में चमत्कारिक उपलब्धियां हासिल की। अब बात करते हैं तीसरे योग के बारे में, जिसे अति महत्वपूर्ण योग माना गया है और कलयुग में यह योग व्यक्ति को सबसे ज्यादा फल देता है और यह योग है अभूतपूर्व योग। जब शुक्र ग्रह के साथ केतु या राहु में से एक ग्रह बैठ जाता है तो इसे अभूतपूर्व योग कहते हैं। यदि गजकेसरी योग और बुधादित्य योग के साथ जन्म कुंडली में यदि अभूतपूर्व योग बन रहा हो तो समझ लीजिए कि यह अति सौभाग्यशाली वैभवशाली योग माना जाता है। कैसे? मान के चलिए कि यह शुक्र ग्रह है, यहां पर कोई इनके साथ राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, क्योंकि यहां पर केतु होगा तो राहु अष्टम में होगा, राहु यहां पर होगा तो अष्टम में केतु होगा, तो यह आपका अभूतपूर्व योग अत्यंत ही चमत्कारिक योग है। यह अकेला भी अगर यह दो योग ना हो व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाए तो भी यह व्यक्ति को बहुत आगे तक लेके जाता है। कहने का अर्थ है कि इन तीन योगों में से सिर्फ बुधादित्य योग को थोड़ा सा हम कमतर रख सकते हैं। यह भी कहीं ना कहीं बुधादित्य योग के बारे में कहा गया है, बुधादित्य समायोगे धार्मिको च विचरण। यदि बुधादित्य योग किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर प्रभु कृपा अवश्य ही रहती है, क्योंकि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दयालु स्वभाव का होता है, धर्म में आस्था होती है, निर्दयी किस्म का नहीं होता है, सोचने वाला होता है, कुछ हित करने वाला होता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रभु कृपा अवश्य ही विराजती है। तो हम इसको थोड़ा कम लेते हैं, गजकेसरी योग और अभूतपूर्व योग को हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यह तीन योग जन्म कुंडली के बहुत बड़े योग माने गए हैं। इसके अतिरिक्त एक योग और है स्थान परिवर्तन योग। एक दूसरे के घर में यदि ग्रह बैठ जाते हैं, कैसे? उदाहरण के लिए ये मान के चलिए कि यह कर्क लग्न है, यह वृश्चिक लग्न है, यहां पर को आपका चंद्रमा वृश्चिक लग्न में और यहां पर को मंगल बैठ जाए। यह एक प्रकार से नीच भंग योग भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा नीचस्थ हो गया है और यहां पर को मंगल उसके घर में नीचस्थ हो गया है। लेकिन यह अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। अब यह बनता कहां पर को है, कैसे बनता है, यह देखने वाली बात है। और अन्य ग्रहों के साथ यदि कभी ऐसी स्थितियों में इनमें से तीन योग बन जाते हैं, स्थान परिवर्तन योग, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में यह बहुत कम लोगों के जीवन में आते हैं। और ऐसे योग में जो स्थान परिवर्तन योग होते हैं, किसी में भी हो, बहुत से जगह पे बनते हैं, शुक्र का एक शनि के साथ बन सकता है, किसी के साथ, तो व्यक्ति को अपने मूल स्थान से थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। यदि उसकी किस्मत नहीं जाग रही है, उसकी किस्मत नहीं बदल पा रही है, उसका कुछ वक्त उसका साथ नहीं दे पा रहा है, ग्रह उसके साथ नहीं दे पा रहे हैं, उसकी मेहनत, उसके द्वारा किए गए कर्म श्रम सब व्यर्थ चला जा रहा है, कूड़े के भाव जा रहा है, तो तुरंत ही यह दिमाग लगा लेना है, किसी ज्योतिषी आदि के उसमें नहीं पढ़ना है। यदि उसे पता है कि स्थान परिवर्तन योग है मेरी जन्म कुंडली में, तो स्थान परिवर्तन कर लीजिए। अब थोड़ा सा यदि अगर जानना चाहे तो यह जान सकते हैं किसी ज्योतिषी आदि से कि किस दिशा की ओर जाए। स्थान परिवर्तन में दिशा भी अति महत्वपूर्ण होती है। और भी इसके अतिरिक्त बहुत से योग रहते हैं, लेकिन इन योगों को हम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यहां पर कुछ जाते जाते अंत में आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बता देते हैं। पूर्व के एक एपिसोड में हम लेकर भी आए हुए थे। जब यदि जन्म कुंडली में स्थान परिवर्तन योग, गजकेसरी योग और अभूतपूर्व योग बनता है, तो इनमें से एक दूसरे के रत्न आदान प्रदान किए जा सकते हैं। जहां पर को पन्ना पहना जाता है वहां पर को माणिक पहना जा सकता है बुधादित्य योग में। जैसे बुधादित्य सूर्य और बुध की बात करते हैं, सूर्य का रत्न माणिक दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में पहना जाता है और बुध ग्रह का रत्न कनिष्ठिका अंगुली में पहना जाता है। उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूं, आप भली बात ही समझ जाएंगे। अब यदि किसी का बुधादित्य योग है तो पन्ना वह जातक अनामिका में पहन सकता है, रिंग फिंगर में पहन सकता है, जहां पर को वह माणिक पहनता है, और माणिक को वह बुध वाली अंगुली में यानी कि कनिष्ठिका में सबसे छोटी वाली अंगुली में धारण कर सकता है। गजकेसरी योग, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गजकेसरी योग है तो वह जातक मोती को, जो कि सबसे छोटी वाली अंगुली
कनिष्ठिका में धारण किया जाता है, तर्जनी में धारण किया जा सकता है, गुरु वाली अंगुली में, और पुखराज सबसे छोटी वाली अंगुली में धारण किया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। और यहां पर को जिसका गज केसरी योग है, यहां पर कोई बड़ी बहुत अच्छी बात बता देता हूं, साथ में यदि वहां पर को अभुत्वम योग भी यदि व्यक्ति का जन्म बनता है या नहीं बनता है तो व्यक्ति को सफेद पुखराज बड़ा चमत्कारी प्रतिफलदायी रहता है। अभुत्वम योग में शुक्र राहु में अगर इनमें से कारक ग्रह बन रहा है तो चल जाएगा, नहीं तो शुक्र का रत्न एक दूसरे को उसमें पहन सकते हैं, क्योंकि तो राहु का रत्न तो बाएं हाथ में ही हम पहनने की राय देते हैं, मिडिल फिंगर में, जो शुक्र या रिंग फिंगर में अगर ऐसा है तो रिंग फिंगर में पहना जा सकता है। इसके लिए थोड़ी बारीक स्थिति देखी जा सकती है, किंतु यहां पर को शुक्र के लिए डायमंड की जो बात आती है, शुक्र ग्रह की यदि राशि के बन रहे हैं या लग्नेश हो रहे हैं, त्रिकोण के कहीं पे स्वामी हो रहे हैं और अभुत्वम योग बनता है, और डायमंड व्यक्ति को धारण करने की राय यदि कोई ज्योतिषी देते हैं तो ऐसा डायमंड यदि बाएं हाथ की बीच वाली अंगुली में पहना जाए तो वह वाकई डायमंड बना देता है, व्यक्ति को हीरा बना देता है। तो यह योग की बात है। अब एक अंतिम और वाली बात, यदि ये वाली स्थिति हो, ऐसी स्थिति में भी मूंगा छोटी वाली अंगुली में पहना जा सकता है और मोती मंगल वाली अंगुली में पहना जा सकता है। स्थान परिवर्तन योग में स्थान रत्नों का भी स्थान बदल दीजिए, तो भी जैसे अपना स्थान बदल दिया तो रत्नों का स्थान बदल के भी व्यक्ति चमत्कारिक लाभ उठाता है। हमने बहुत से लोगों को बताया और इसका अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आया। यहां तक कि सफेद पुखराज का तो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देखने में आया। पीले पुखराज में भले ही रिजल्ट ना हो, लेकिन सफेद पुखराज में बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है। जिसका गज केसरी योग है वह अवश्य ही धारण करे। तो एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए थे। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी ऐसी जानकारी दीजिए, तो आगे को भी आप लोगों के लिए अनपा योग, सुनपा योग, बहुत अच्छे अच्छे योग हैं उनके बारे में भी, लेकिन वो पावरफुल नहीं है। हम इसलिए आप लोगों के लिए लेके आते जो चीजें आप लोगों की समझ में भी आए और जो आप जानते भी हैं, जो असरकारी भी हो, जिनका असर भी आप लोगों को देखने में आए, तो हम वो जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अभी और भी ऐसी कई जानकारी है वो भी लेके आएंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए योगों की जानकारी लेके आएंगे, केमुद्र योग है और भी कई बड़े अच्छे अच्छे योग हैं। तो यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, गायत्री ज्योतिष केंद्र से जुड़िए। नए लोगों से आग्रह है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योतिष के बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे चमत्कारी उपाय आप लोगों के लिए हमने चैनल में पूर्व में दिए हुए हैं। जुड़िए, चैनल से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नित नई जानकारी के साथ पूर्व की जानकारियां भी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेंगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।